फिल्म शोले का मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इस फिल्म में जय और वीरू की दोस्ती ने लोगों के दिलों पर राज कर लिया था। आज हम भी आपको ऐसे ही जय वीरू से मुलाकात कराते हैं, लेकिन इस जय वीरू की कहानी में खासियत ये है कि इसमें एक तो इंसान है और दूसरा बेजुबान पक्षी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी की, जहाँ एक जंगली पक्षी सारस इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक युवक के छोटे से उपकार की बदौलत पिछले साल भर से लगातार अपना कुल और परिवार छोड़कर उसका ही बनकर रह गया है। दरअसल ये मामला अमेठी के सदर तहसील गौरीगंज के जामो ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत गांव मंडका मजरे औरंगाबाद का है, जहां पर रहने करने वाले मोहम्मद आरिफ लगभग 1 साल पहले खेतों में काम करने के लिए गए हुए थे। तभी वहीं पर एक सारस पक्षी घायल अवस्था में उन्हें दिखाई पड़ा, जिसका पैर टूटा हुआ था, वो चल नहीं पा रहा था। आरिफ ने जैसे ही उस जंगली पक्षी सारस को घायल अवस्था में देखा तो उन्हें उसके ऊपर दया आ गई। फिर क्या था, उसे उठाकर अपने घर ले आया। घर लाने के बाद आरिफ ने उसके पैर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया और उसको भोजन पानी भी दिया। इलाज करने के बाद धीरे धीरे उसका पैर ठीक हो गया। आरिफ का कहना है कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा वो पुनः उड़कर जंगल में अपने कुल और परिवार के पास चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सारस पक्षी ठीक होने के बावजूद वहीं पर आरिफ के साथ ही रहने लगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारस पक्षी आरिफ के घर में रहता है, बाहर घूमता रहता है। आरिफ चाहे जैसे ही उसके साथ पेश आए वो कुछ नहीं करता है, लेकिन आरिफ के घर के दूसरे लोग उसे छू तक नहीं सकते हैं, वो उन्हें काटने दौड़ता है। यही नहीं, आरिफ से सारस का इतना अधिक लगाव देखा गया है कि आरिफ को घर से बाहर जाता देख सारस उनके पीछे पीछे चला जाता है। जब भी आरिफ कहीं पर बाइक लेकर जाते हैं तो वो उनके ऊपर हवा में उड़ता रहता है और नीचे आरिफ बाइक से चलते रहते हैं। आरिफ का कहना है कि बाइक से 50 से 60 की स्पीड में वो 30 से 40 किलोमीटर तक चले जाते हैं और सारस उनका पीछा करते हुए ऊपर उड़ान भरकर उनके साथ साथ चलता रहता है। जहां पर भी वो रुकते हैं उनके साथ रुक जाता है और फिर चलने लगता है। जब वो घर वापस आते हैं तब वो भी वापस आ जाता है। मेरा ये जो सारस पक्षी है, हम खेत में थे वहीं हमको मिला था। ये चोटिल था, इसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर इसको ले आए, इसका इलाज किए। हम सोच रहे थे ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के पास चला जाएगा जहाँ से आया है, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। धीरे धीरे हमसे इतना घुल मिल गया कि जहाँ हम बाइक से जाते हैं ये मेरे साथ चला जाता है, जैसे वापस आते हैं वापस चलाता है, 25-30 किलोमीटर तक बाइक से चला जाता है मेरे साथ। उसके बाद जैसे बगैर बताए हम इससे कहीं चले गए रहें बाहर कहीं हम, तो फिर जब शाम को वापस आते हैं तो मेरे साथ बहुत खेलता है, ये उड़ता है मेरे सर के ऊपर, फिर नीचे आता है, ऐसे काटने दौड़ता है, धीरे धीरे प्यार करता है, मतलब काटने का उसे प्यार बोलिए, ऐसे टहलता रहता है। इसके दोस्त कभी कभी आ जाते। निश्चित रूप से ये अजीबोगरीब सच्ची घटना देखने और सुनने को मिली है। आरिफ का कहना है कि कभी कभी ये जंगल की ओर जाता है, अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलकर मेरे पास घर वापस चला आता है, ये जंगल में रुकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी 2-4 सारस झुंड में उसको ले जाने के लिए आते हैं तो वो बाहर से भागकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उनसे मिलता नहीं है, ना ही उनके साथ जंगल जाता है। ऐसे में जब कभी कभार जब उसका मन करता है तभी वो जाता है, अन्यथा वो जंगल की ओर देखता तक नहीं है। घर के पास तक इसको ले जाने के लिए, पर ये कभी गया नहीं, बरामदे में जाके छुप जाता है। जब इसका दिल करता है साथ में तो दोस्तों के चला जाता है, मगर जैसे शाम होती है वो अपने घर जाते हैं तो ये अपने घर वापस, मेरे घर मतलब वापस चला आता है। घर के और सदस्यों के साथ जो है इसका व्यवहार कोई खास नहीं है, काटने दौड़ता है किसी को और लोग डरते भी हैं इससे, इसलिए कोई इसको पास नहीं जाता, हम ही सिर्फ पास जाते हैं, हम ही को सिर्फ मानता है। इतना ही नहीं, आरिफ जब सारस को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो उन्हें सारस पक्षी से छिपकर पैदल ही घर से दूर जाना पड़ता है और वहीं पर वो बाइक मंगाकर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। वो घर से ही बाइक से किसी भी कीमत पर अकेले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो सारस पक्षी हर कीमत पर उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता है और उनके साथ साथ चला जाता है। लंबे समय से साथ रहने के कारण अब आरिफ का भी मन उस सारस पक्षी में लगा रहता है, अब वो भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। आरिफ बराबर सारस का ध्यान रखते हैं, उसको देसी अंडे के साथ साथ तरह तरह के खाद्य पदार्थ खिलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं।
इतना ही नहीं, आरिफ का लगाव अब सारस के साथ गजब का हो गया है। आरिफ इसे बस ऊपर वाले का चमत्कार मानते हैं। आरिफ का कहना है कि ये अल्लाह की मर्जी है और कुछ नहीं। अभी यही ऊपर वाली की कोई मर्जी है, भगवान की, अल्लाह की कोई मर्जी है, और उसमें हम क्या बता सकें। कहीं ना कहीं जो है आपने इसका इलाज किया है, हो सकता है उसी वजह से हमको मानता हूँ। जब कभी एक आध दिन आरिफ घर से बाहर रहते हैं और वापस घर पर पहुंचते हैं तो सारस उन्हें देखकर नाचने लगता है और उनके साथ खेलने कूदने और उछलने लगता है। कहीं ना कहीं एक छोटे से उपकार के बदौलत सारस की इस स्वामी भक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य को इस प्रकार के पशु पक्षियों से सीख लेनी चाहिए, नहीं तो आज के जमाने में ऐसी दोस्ती कहाँ देखने को मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमेठी से शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें।